नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि जो परचेजर होता है वो पैडी परचेज करने से पहले में या पैडी का जो लेबोरेटरी होता है उसमें एनालिसिस करके उसकी जो पूरी बजट निकाली जाती है और बजट निकाल के उसको रेट दिया जाता है कि आपने मंडी में इस रेट तक परचेज करनी है। तो जो पैडी लैब रिपोर्टरी में जो मेन पॉइंट है जो जिसपे चेक की जाती है और उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके जो मुख्य पॉइंट होते हैं कुछ, उस पॉइंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं, वो मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। तो जो लेबोरेटरी में एनालिसिस का जो मेन पॉइंट है वो उसका सबसे मेन पॉइंट है, पहले नंबर पे आ जाएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर से आप साफ समझ चुके होंगे कि हम गीलेपन की बात कर रहे हैं। मॉइस्चर यानी कि पैडी के अंदर कितना गीलापन है, कितना जो पानी का परसेंटेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर है जो क्वालिटी। पहले नंबर जो धान है, पैडी है, वो किस क्वालिटी की है उसकी जो है जांच की जाती है, फिर वो लिखी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है ईल्ड। ईल्ड से आप समझ चुके होंगे कि ईल्ड का मतलब हो गया कि जो पैडी है, धान है, उसमें कितना परसेंटेज चावल निकलेगा, उसकी एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस करके निकाली जाती है। चौथे नंबर पे आ जाता है ब्रोकन। ब्रोकन के नाम से आप सब समझ चुके होंगे कि टूटा हुआ टुकड़ा, यानी जो उसमें पैडी से जो चावल निकल रहा है उसमें कितना परसेंटेज टुकड़ा हो जाता है और कितना परसेंटेज साबुत चावल निकलता है, इसकी जो है निकालने की प्रक्रिया है, उसको हम ब्रोकन कहते हैं। जैसे ब्रोकन कितना हो गया और वंड कितना हो गया। पांचवें नंबर पे है ग्रीन ग्रेन। जैसे कि बता दूं आपको कि जब भी नई पैडी आती है मंडियों में तो उसमें सारे परिपक्व नहीं होते हैं, उसमें जो कुछ ग्रीन ग्रेन भी आ जाते हैं जो पूरी तरह से पके नहीं होते हैं, आधे कच्चे रह जाते हैं, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है लैब रिपोर्ट में। उसके बाद है एडमिक्चर। एडमिक्चर से आप सब समझ रहे होंगे कि एडमिक्चर यानी मिक्सिंग। मिक्सिंग इसमें जो कोई क्वालिटी है पैडी की, है तो धान ही, लेकिन उसमें अलग अलग क्वालिटी है। जैसे मैंने बताया था आपको 1509 है, 1718 है, 1847 है, 1692 है, 1121 है। वो कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे वो होते हैं आरसीए होते हैं, वो छोटी मोटी ढेरियों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, जबकि रेट सबका अलग अलग होता है। तो उसमें हम लैब रिपोर्ट में जो है उसका रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें अलग अलग परसेंटेज गिन लेते हैं, फिर उसके हिसाब से बजट लगा दिया जाता है। तो और सातवें नंबर पे आ जाता है अपना डीडी। डीडी का मतलब हो गया कि डैमेज एंड डिस्कलर। डैमेज एंड डिस्कलर का मतलब हो गया कि जो कोई भी धान है उसमें अगर पानी लग गया और खेतों में गिर गया या फिर बारिश पड़ गई तो उसमें जो है क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है। जो चावल उसमें सफेद निकलना चाहिए वो नहीं निकल के काले पीले निकलने लग जाते हैं या कुछ सड़ जाता है, गल जाता है। तो ऐसे में हम उसको डैमेज और डिस्कलर की जो एनालिसिस करके निकाल लेते हैं कि जो पैडी है, जो धान है, उसमें कितना परसेंटेज चावल मतलब डैमेज हो गया है, डिस्कलर हो गया है। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया पैडी का जो एनालिसिस होता है लैब में, रिपोर्ट में कैसे बनाई जाती है, सारे पॉइंट को आपको समझाया और मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अब जो अगली वीडियो बनाएंगे हम उसमें हर जो पॉइंट है उस हर एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आसानी से समझ में आए। क्योंकि ये सारे पॉइंट को अगर एक वीडियो में लेते हैं तो आपको टाइम लग जाएगा और लंबी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हर एक पॉइंट पे अलग वीडियो बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।